बहुत दिनों के बाद एक दूसरे एपिसोड के साथ मैं वापस आई हूँ और आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों के साथ आईबीएस के बारे में बात करूँ। और आईबीएस एक्चुअली है क्या? आईबीएस का मतलब होता है इरेगुलर बाउल सिंड्रोम्स। हाँ, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम्स यानी कि कुछ लोग जानते भी होंगे। बेसिकली मैं आज इस चीज़ को बहुत ही बहुत ही सिंपल मेथड में बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है और इरेगुलर बाउल सिंड्रोम्स की बॉडी में रिएक्शंस किस तरह से बनते हैं। पहली बात तो ये कि इसके जो सिम्टम्स हैं इरेगुलर बाउल सिंड्रोम के, ये सिम्टम्स कई और बीमारियों से भी मिलते जुलते होते हैं। जैसे अगर आपको इंटेस्टाइन्स की कोई इन्फेक्शन हो गया है या आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, या फिर किसी को कैंसर है पेट का, तो उससे रिलेटेड भी ये सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन अगर आपके टेस्ट वगैरह जितने भी आपने अगर डॉक्टर के पास जाके टेस्ट वगैरह करवाए हैं और वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, आपकी एंडोस्कोपी नॉर्मल आती है आंतों की, तो इसका मतलब आपको उनमें से कोई बीमारी नहीं है। और हो सकता है कि जब कोई और बीमारी नहीं है और उसके बावजूद आपको प्रॉब्लम है पेट में, तो इसका मतलब आपको आईबीएस है, यानी कि इरेगुलर बाउल सिंड्रोम। अब बेसिकली ये होता क्या है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि कभी कभी आपने सोचा होगा कि कोई सडन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे आप घबरा जाते हो या एकदम से कोई स्ट्रेस आपको हो जाता है। तो जनरली लोगों में देखा गया कि उनको एकदम से कहते हैं कि उसका तो पेट खराब हो गया, ठीक है। तो ये होता कैसे है? मतलब बेसिकली किसी स्ट्रेस से आपका मूवमेंट, आपकी बाउल मूवमेंट कैसे अफेक्ट करता है, यही मैं आपको बताऊंगी कि आईबीएस का कनेक्शन है क्या। अब होता क्या है कि हमारा जो खाना हम खाते हैं ये हमारी आंतों में जाके जब डाइजेस्ट होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है, सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है, तो उसको जब वो ब्रेक डाउन होने के बाद बड़ी आंतों में जाता है। बड़ी आंतों में भी छोटी आंतों की तरह कुछ मूवमेंट्स होती हैं। मूवमेंट्स किस तरह की होती हैं कि ऐसे, जब ऐसे होता है मतलब खाना यहाँ से आया और यहाँ से पास ऑन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से आया, यहाँ से पास ऑन हो गया, खुल गया, यहाँ से निकल गया, उसके बाद फिर यहाँ गया, फिर इसने खोला, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ खोला, फिर निकल गया। तो ये मूवमेंट आपकी आंतों में रहती है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये जब हैसल फ्री हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा होने लगती है, मतलब कभी कभी होता है कि एकदम एकदम ऐसे होने लगती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, और किसी किसी में होते हैं बहुत नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि खाना आ रहा है, रुक रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जा रहा है, पास हो रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो खाना होता है, जो सिंपल फूड होता है, उसमें से पानी अलग हो जाता है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो फीसिस होता है वो आपको एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या होता है एक्चुअली कि हमारा जो ये इरेगुलर बाउल सिंड्रोम्स हमारे बॉडी में एकदम से एक साथ हो जाता है। एक साथ आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि एक साथ बॉडी में कभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चेंजेस होते हैं जब आप कुछ अनवांटेड अनहेल्दी खाते हो, ठीक है। ये दिक्कत उन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है जिनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, गैस्ट्रिक इशू बहुत रहता है, या तो उनको वॉमिट हो जाएगा अगर वो कुछ वैसा हैवी खा लेंगे, या फिर उनको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, या फिर उनको जैसे वो कुछ खाएंगे तो वो लूज मोशन लग जाएंगे, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये चीज़ें उन लोगों के साथ चलती रहती हैं। अब ये होती कैसे? देखिए, हमारी जो आती हैं उनमें दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल मूवमेंट्स जो कि खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, और एक होता है एक मास मूवमेंट होता है जो दिन में एक बार होता है, जिससे कि क्या होता है कि आंतें एकदम से सिकुड़ती हैं और एकदम से पास करते हैं, जिससे कि आपके फीसिस एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारी बड़ी आंतें होती हैं, जब उनमें मूवमेंट्स अनवांटेड हो जाते हैं, हैसल फ्री हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें कई बार हो सकता है कि आपका जो खाना है, जो हमारा सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो गया है, कि वो एकदम पतला होता है, मतलब पानी की तरह पानी की तरह भरा होता है। तो जब भी आपका ब्रेन, जब भी आप कुछ खाते हो तो ब्रेन को सिग्नल रिसीव होते हैं कि आपका जो पेट में ऑलरेडी स्टोर्ड खाना है उसको हमें बाहर निकालना है। तो इसलिए देखा गया है कि अगर वो पतले पानी से भरा होगा, मतलब पतला, उसमें सिंपल फूड हमारा बिल्कुल पतला होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो एकदम से आपको लूज मोशन टाइप आएगा। लेकिन जब आपका वो नॉर्मल होता है तो आपको एक्सक्रीट जो होता है, वो फीसेस जो आते हैं वो नॉर्मल आते हैं। इट्स लाइक कि
यहाँ रिसीव होता है और यहाँ से पास होता है। तो हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आईबीएस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनको ये दिक्कत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी जैसे सपोज़ अब जैसे इस रूम में फ़ैन चल रहा है, ठीक है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब चलते हैं। और ये सब किस लिए चलते हैं? क्योंकि हमारे इनके पीछे तार बिछे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायर्स हैं, जो इनको कनेक्टेड कर रखा है ज़मीन, तो हम स्विच ऑन करते चल जाता है। उसी तरह से जो हमारी बॉडी है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जो कि उनको सिग्नल, जहाँ जैसे ही उनको सिग्नल मिलता है कि इसको वर्क करना है, तो वो एकदम से चुटकी में काम हो जाता है। ठीक है, आपको नहीं बताना पड़ता कि अब लीवर को काम करना है या आप किडनी को काम करना है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, वो ब्रेन जो होता है, वो एकदम से सिग्नल रिसीव करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में मूवमेंट्स हो जाते हैं। आप जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उन लोगों का जो बाउल सिस्टम होता है वो बहुत ही हैपल-हैज़र्ड रहा रहता है। ठीक है, उन लोगों के बॉडी के इंसुलिन लेवल्स भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली उनको क्या करना चाहिए? एक तो उनको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनको खाना ऐसा खाना है, अगर सपोज़ आपको लूज़ मोशन लग रहे हैं आईबीएस में, आपको पतली मतलब आपको आप मोशन जाते हो तो भी पतला आता है, आप दिन में बार बार जाते हो। कुछ लोग तो स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि बाहर जाने से डरते हैं, खाना खाने से डर लगने लगता है उनको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको एक भयंकर बीमारी नहीं बनानी है, इसको आपको टैकल करना आना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। अब ज़रूरी ये है कि आपकी आंतों को हील कैसे करा जाता है और मैनेज कैसे करा जाता है। हमारी जो आयुर्वेदा है उसमें ऐसी कई हर्ब्स हैं जो कि आईबीएस के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपकी तुलसी है, आपकी पुदीना है, पुदीना की लीव्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है आईबीएस के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, रॉ पोटैटो का जूस है। रॉ पोटैटो का जूस मोस्टली लोग कहते हैं कि आलू नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आलू में शुगर होती है, डायबिटिक पेशेंट्स बंद कर देते हैं खाना। बट द थिंग इज़, रॉ पोटैटो अगर आप जूस लेते हैं, अगर आप उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं, तो रॉ पोटैटो जूस आपके लिवर, आपके किडनी, आपके गॉल ब्लैडर को टॉक्सिन्स को रिमूव करता है डेली बेसिस पे। और ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको डेली बेसिस पे टॉक्सिन्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डेली आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग उनमें होती है। ठीक है, अगर आप इनमें से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं करोगे तो वो अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली कि जब बात आती है रॉ पोटैटो जूस लेने की, तब उसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि वो पेशेंट ज़्यादा पोटेशियम, यानी कि उसकी बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम के लेवल्स तो नहीं है, क्योंकि रॉ पोटैटो में पोटेशियम बहुत होता है। ठीक है, अब जो होता है रॉ पोटैटो, इट्स नॉट ओनली कि वो आपके आईबीएस के पेशेंट्स जिनको लूज़ मोशन है स्पेशली, क्योंकि रॉ पोटैटो में पोटेशियम के साथ साथ बहुत ऐसी विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है, जो कि आपकी जो आंतें होती हैं उनको हील करता है। जो गैस्ट्रिक पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स बनता है, उनके लिए भी रामबाण का काम करता है। यानी कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जिनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी खा लें उनको हजम नहीं होता है, तो वो 2 चम्मच रॉ पोटैटो का जूस भी यूज़ कर सकते हैं खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने के मतलब पहले ही। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंतें होती हैं, जो आपका लिवर होता है, वो जूस अच्छा एक्सक्रीट करता है, जिससे कि आपकी बाउल मूवमेंट्स अच्छी हो जाती है। और आईबीएस के पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि जो लोग रॉ पोटैटो का जूस कंज्यूम करते हैं विद दी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, पूरे प्रॉपर डाइट प्लान के साथ कंसल्ट करने के बाद किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को, उसके बाद जब वो लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको उनमें फ़ायदा देखा गया है। अब आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि आईबीएस को ज़्यादा हवा ना बनाएं और आईबीएस के जो पेशेंट्स हैं वो अपना एक प्रॉपर खाना मेंटेन करें, जिसमें उनको प्रॉपर प्रोटीन लेना है, प्रॉपर कार्ब्स लेने हैं, प्रॉपर फाइबर लेना है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है उनका एक प्रॉपर चार्ट बनता है, यानी कि उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और उनको क्या चीज़ें अपनी डाइट में लानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि हमें अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली, कि हमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ कंसर्न है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक ऐसा मतलब खाना खाना चाहिए कि खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं हैं। हम
हमारी इंडियन फूड्स में इतने ज़्यादा हमारे जो फूड वैरायटी है इतनी हेल्दी है और इतनी न्यूट्रिशन से भरी है और इतनी 10 बीमारियों के लिए यूज़ की जाती हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों को वो पता नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको रॉ पोटैटो जूस के बारे में बताया, मोस्टली लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि रॉ पोटैटो जूस के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में रॉ पोटैटो जूस के बेनिफिट्स भी बताऊंगी और उसको कैसे लेना होता है ये भी बताऊंगी। अभी आईबीएस के पेशेंट्स के लिए सिर्फ यही है कि जो मैं आपको अभी प्रॉपर कंटेंट आपको पूरा प्रॉपर दूंगी कि किस तरह से आपको खाना है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को कैसे खाना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, और जिनको लूज़ मोशन लगता है उनकी डाइट पे क्या होना चाहिए, उनको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये मैं सेपरेटली इस वीडियो के साथ आपको अपलोड करके बताऊँगी। तब तक आईबीएस के जो पेशेंट हैं अपने स्ट्रेस लेवल पे काम करें, खुश रहें, ज़रूरी नहीं है, बाउल मोमेंट है, धीरे धीरे अपने आप हील हो जाता है, पर उसको एक हवा ना बनाएं, उसको अपने दिमाग पे ना हावी होने दें, क्योंकि जो आपके यहाँ रिसीव होगा वही आपका यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो हमें स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, हमें स्माइल करना है, हमें हेल्दी रहना है और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और टिल देन stay connected with me and I'll be coming up with the another episode on in the raw potato juice soon। और तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। टेक केयर।